नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग डिस्कस करते हैं 14 दिसंबर की करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आज का कौन सा इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज है 14 दिसंबर और आज मनाया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, याद रखना है आपको, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन हम लोग क्या कर सकें, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि वो एनर्जी को, जो भी एनर्जी यूज करते हैं उसको वो क्या करें, कंजर्व कर सकें अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1991 से और सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 दिसंबर को बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BE के द्वारा, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ अभी हाल ही में को होस्ट किया गया है क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। तो ये वर्चुअली हेड किया गया है, मतलब इसको वर्चुअली ये मीटिंग हुई। कौन से दिसंबर को मीटिंग हुई ये आपको फटाफट बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 12 दिसंबर को ये मीटिंग हुई। ठीक है, इसमें आप देखोगे क्लाइमेट जो हमारा COP21 है, COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21, जिसमें क्लाइमेट एक्शन पर बात हुई थी, जिसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर यहाँ पर 5 साल बाद इसकी मीटिंग हो रही। 2015 में इसकी यहाँ पर आप देखोगे ये मीटिंग हुई थी COP21 की, और इसमें इंडिया की तरफ से एड्रेस किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया, जिसमें आप देखोगे कि यानी सभी कंट्रियों को अपने यहाँ पर एमिशन रिड्यूस करने की बात हुई। तो इंडिया ने भी अपना एमिशन काफ़ी 21% 2005 से लेकर अभी तक 21% का एमिशन रिड्यूस किया है, और अपनी सोलर कैपेसिटी को, जो कि आप देखोगे 2014 में 2.63 गीगावाट थी, जो कि 2020 में 36 गीगावाट हो चुकी है बढ़कर। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हम लोग पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो ये जो पूरी एक्चुअली में सबमिट थी, ये किस पर थी? क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट थी, और इसमें सभी कंट्री अपने अपने जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो उन्होंने टास्क किए हैं, उनको वो एड्रेस कर रहे थे। तो इंडिया की तरफ से भी अपने ये टास्क रिप्रेजेंट किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री यानी हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन है, उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज़ किया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे रिलीज़ किया गया है, ये एक पूरी तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन है किसकी? इंडिया के पॉपुलेशन की, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर इंडिया। तो अभी हाल ही में आपको ये बताना है कि जो सर्वे रिलीज़ किया गया है ये कौन सा सर्वे था। ठीक है, तो इस बार का यानी 5th सर्वे था। आप देखोगे तो ये 5th सर्वे में 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी फेज़ 1 और फेज़ सेकेंड में, यानी कवरिंग द 12 स्टेट्स, और उसके बाद 7 यूनियन टेरिटरीज़ को फेज़ सेकेंड में कवर किया गया। फेज़ 1 में 17 और प्लस 5 यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया। तो इसमें आप देखोगे कि ड्यू टू द कोविड-19 ये जो सर्वे है रिज्यूम किया गया है, यानी नवंबर में जो एक्सपेक्टेड किया जाता था मई 21 में, है ना। तो इसमें आप देखोगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग यानी सभी लोगों ने जो पेंडेमिक आया उस पेंडेमिक के दौरान यानी कितना बेहतर काम किया, चाइल्ड हेल्थ पर कितना बेहतर काम किया, इसके लिए यहाँ पर ये सर्वे निकाला जाता है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पर ये सर्वे निकालती है हर साल, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि ऑल द स्टेट एक्सपेक्ट, यानी किस स्टेट के द्वारा यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड स्कीम्स फॉर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्पेशल असिस्टेंस मिलता है स्टेट को, उसमें तमिलनाडु के अलावा यहाँ पर कितनी स्कीम्स यहाँ पर नई अनाउंस हुई हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी 7 स्कीम्स यहाँ पर आप देखोगे कि कोविड-19 में अनाउंस की गई, और ये तमिलनाडु के अलावा यानी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उनको एक स्पेशल असिस्टेंट दिया जाएगा। और ये स्पेशल असिस्टेंस किस लिए दिया जाएगा? ताकि वहाँ पर आप देखोगे कि
इनका मेन जो एम होगा, मेन एम क्या होगा, मेन एम यहाँ पर ये होगा कि सभी जो कोविड-19 के दौरान यानी उनको टैक्स का रेवेन्यू फॉल आया, उस टैक्स के रेवेन्यू के फॉल के दौरान यानी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकें और साथ साथ में अपने यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसको यहाँ पर वो भरपाई कर सकें। तो यहाँ पर ऑल द स्टेट्स एक्सपेक्ट क्या है, यानी तमिलनाडु के अलावा यहाँ पर आप देखोगे जो स्टेट्स हैं उनको क्या दिया गया, एक पैकेज दिया गया। किसके द्वारा पैकेज दिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पैकेज दिया गया। यही 12 अक्टूबर को यहाँ पर एक पैकेज दिया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, और इसका मेन एम है कि स्टेट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए और अपने यहाँ पर जो हुए इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनको वो क्या करे, रिड्यूस कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में किससे मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर्स ईयर ऑफ द अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द स्कॉप फाउंडेशंस एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन। तो इस बार का जो अवार्ड दिया गया है ये अशरफ पटेल को दिया गया है। अशरफ पटेल यानी एक को फाउंडर हैं प्रवाह एंड द कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की, और इन्हें ये पार्टनरशिप्स कर मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाती है यूनिसेफ रोजा। और उन्होंने एक यहाँ पर क्या काम किया है कि कोविड-19 के दौरान यानी लोगों को एक तरीके से रिलीफ सप्लाई प्रोवाइड करना, इसके लिए यहाँ पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 9th एडिशन भी हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का कहाँ पर बिगिन हुआ, यानी कहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई। तो इसका सही आंसर है देहरादून। देहरादून आप जानते हैं सभी यानी हमारे उत्तराखंड की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था किसके द्वारा, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, 4 दिन का ये समिट है और इसमें यहाँ पर इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे किस पर, सच द माइग्रेशन, यानी आप देखोगे कि जो हमारे माउंटेन एरिया है वहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलेंस, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द फार्म सेक्टर्स है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द इंडियन हिमालयस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट ने एक स्वीकृति दी है। इंडिया का एक कैंपेन है जिसका नाम है इंडिया का कैंपेन है फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज, है ना कैंपेन। इसको अप्रूवल दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये अभी हाल ही में ये देखोगे ये कैंपेन लॉन्च किया गया था जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उनकी तरफ से यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर को, और यहाँ पर ये नेशन वाइड कैंपेन चलाया जा रहा था। तो इसमें इस कैंपेन में पूरी तरीके से सपोर्ट मिला किसका, डिफरेंट फील्ड से, चाहे बॉलीवुड, स्पोर्ट्स पर्सन, राइटर, डायरेक्टर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, है ना, जो भी हैं यहाँ पर सभी इंडिया में हर पर्सनस को यहाँ पर 30 मिनट की एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए, एवरी डे के लिए यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है WHO से ही ये एक स्वीकृति मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज इन्होंने सर्कुलर एक ड्राफ्ट जो है अभी लाया है 2000 बिल। तो ये पब्लिक कंसल्टेशंस विच विल रिपील एंड रिप्लेस द इंडियन पोर्ट्स एक्ट, यानी ये जो अभी बिल लाया गया है ये किसको रिप्लेस करेगा, तो ये रिप्लेस करेगा 1900 एक्ट के, यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट्स एक्ट को। इसके दौरान यहाँ पर आप देखोगे कि ये बिल पूरी तरीके से क्या कर रहा है, बिल यहाँ पर ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में यहाँ पर ये बिल लाया, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पोर्ट पॉलिसी, नेशनल पोर्ट प्लान, कंसल्टेशन विद कोस्टल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, है ना, यानी जो ये भी बिल लाए गए हैं उनमें सभी चीज़ों से कंसल्टेट किया गया है, चाहे नेशनल पोर्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, नेशनल पोर्ट प्लान, कोस्टल स्टेट्स के साथ साथ सभी लोगों से कंसल्ट करते हुए ये प्लान लाया गया है। तो इसका मेन एक सेक्टर क्या है कि पोर्ट सेक्टर्स को हमें डेवलप करना, और जो कुछ भी हमारे यहाँ पर अफोर्डेबल ग्रीवेंसेस लिए जाते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, उनको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है, यानी द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अनदर मेजर IT इनिशिएटिव टूवर्ड्स द अकॉर्डिंग प्रायोरिटी फॉर द वेल बीइंग
ऑफ इट्स वर्क फोर्स। तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, इंडियन रेलवेज के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मेन एम क्या होगा, देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा है, इफेक्टिव मैनेज ऑल द हेल्थ फिटनेस एंड इट्स रिसोर्सेज, मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल्स अक्रॉस द एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स, इम्प्रूव करें हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को एंड बेनिफिशरीज को, और साथ साथ में हमारे जो पेशेंट्स हैं टर्न अराउंड टाइम्स, उनको यहाँ पर उनका जो टाइमिंग है, मतलब टर्न अराउंड टाइमिंग पेशेंट्स का, वो हम यहाँ पर इम्प्रूव करें। और साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे जनरेट द मेंटेन EMR यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर हम क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्थ रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई हैं, मतलब एक तरीके से इंडियन रेलवे के द्वारा, किसके साथ में, रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि RTGS जो होगा वो RTGS की फैसिलिटी, जिसमें आप देखोगे कि एक तरीके से RTGS क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ये एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा एक ट्रांजेक्शन जो होगा वो एक क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा। क्लॉक ट्रांजेक्शन का मतलब 24/7 ये सेवा शुरू हो जाएगी। और ये सेवा कब से शुरू हो रही है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है, 14 दिसंबर। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, आज भी आपसे पूछ रहा हूँ, तो 14 दिसंबर से आपको याद रखना है। RTGS की फैसिलिटीज़ जो होगी वो लॉन्च हो जाएगी 24/7। हालांकि पहले चलती लेकिन 24/7 नहीं थी, अब यहाँ पर 24/7 चल रही है। और जिसमें आप देखोगे कि एक जगह से दूसरी जगह पर मिनिमम आप 2 लाख और मैक्सिमम यानी कोई भी लिमिट नहीं है, इतना आप पैसा यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र कर सकते हो RTGS के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, यानी आप देखोगे कि जो 14 दिसंबर है, 12 दिसंबर को यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें आप देखोगे कि हर साल यहाँ पर हर साल लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में अवेयर करना, इसके लिए यहाँ पर ही मनाया जाता है। टू एवरीवन एवरीवेयर शुड हैव द एक्सेस क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर्स, ठीक है, एज एन एसेंशियल प्रायोरिटी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन अ व्यू ऑफ द ग्लोबल पैंडमिक। इस बार का थीम क्या है, थीम याद रखना है आपको, द इज़ द हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इस बार का थीम है। 12 दिसंबर को यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।